नमस्ते मित्रों। क्या आप समझते हैं कि हमारी आंखों पर खतरा है? खतरा क्यों है? आंखों से बहुत अधिक काम लेते हैं। कुछ लोगों की तो मजबूरी है, प्रोफेशनल, जैसे एक बैंक में काम कर रहे हैं या आईटी वाले हो गए। वैसे तो लगभग हर ऑफिस में कंप्यूटर ज़रूर है कुछ लोगों के पास और अधिकतर लोगों के पास। और वहाँ अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब उसमें से निकलने वाली ब्लू लाइट्स, जो कि हाई एनर्जी लाइट होती है, हमारे आँखों को, रेटिना को, मैकुला को हानि पहुंचाती हैं। इससे क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं वो मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा, अलग विषय हो जाएगा। लेकिन ऐसा समझ लो कि ये हमारे सेल्स को डीजेनरेट करते हैं या फोटो रिसेप्टर्स को मारते हैं, ख़त्म करते हैं। तो वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ साथ भी फोटो रिसेप्टर्स को नुकसान पहुँचता है, इसीलिए बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन इनको हम कैसे बचा सकते हैं? देखो, वैसे तो देसी दवाओं में क्या बोला जाता है, भाई आँखों पे ठंडे पानी के झपके मारा करो। लेकिन कितने लोग हैं जो नियमित झपके मारते हैं? काली दखनी मिर्च देसी घी मिला के खाया करो। कितने लोग हैं जो खा रहे हैं? और रोज़ाना खाएंगे तो फिर उधर लीवर, पाचन आदि को जोर पड़ेगा ना। ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो खाएं और केवल लाभ ही लाभ पाएँ, हानि नहीं। जैसे बोलते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये कहा जाता है हरी सब्जियां खाओ खूब, गाजर खाओ खूब। गाजर तो अनेकों कैरोटीनॉइड्स में से सिर्फ एक है उसमें, है ना। क्या है कैरोटीनॉइड का नाम क्या है? क्या, हाँ कैरोटीनॉइड ही है, लेकिन तो अनेक होते हैं। दूसरी क्या है, मुख्य रूप से जो हमें बोला जाता है बीटा कैरोटीन गाजर में, ये रात में देखने के लिए भी अच्छा होता है और अच्छी दृष्टि के लिए भी अच्छा होता ही है। लेकिन अगर हम गाजर खाएं, पहली बात तो केवल जाड़ों में खा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि एक दो गाजर से कुछ नहीं होता, आपको कई किलो गाजर खानी पड़ेगी, जितना आपको क्या चाहिए, बीटा कैरोटीन। अब और भी हरी सब्जियां वगैरह हैं, जैसे मक्का है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और दूसरी सब्जियां हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें क्या होता है, ल्यूटिन, ये भी कैरोटीनॉइड है, और जी एक्जेंथाइन ये है। तो ये दो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूटिन और जी एक्जेंथाइन। ज़रा इसका उच्चारण ऐसी है टिपिकल। तो अगर आप ये दो लेते रहें तब भी आपको ये, अगर जी एक्जेंथाइन अगर आपको पर्याप्त मात्रा में चाहिए और ल्यूटिन चाहिए, तो आपको मतलब कुल सब्जियां वगैरह 10 किलो से ऊपर खानी पड़ेंगी। क्या ये व्यावहारिक है? व्यावहारिक नहीं बैठता। ऊपर से हर सब्जी पे जो भी चीज़ हम खाते हैं स्वाद के, खेतों में उगती है। खेतों में खेती कैसे होती है तो आप जानते ही हैं, कितना केमिकल है, पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, फंजीसाइड है, दीमक मारने की दवाई है और खाद केमिकल है। तो हमने खा तो लिए, पहली बात तो उतना खा नहीं सकते जितना खाने की ज़रूरत है, और दूसरी बात यह है कि कितना खा सकता है कोई। अरे 10 किलो आपने दोनों मिला के खा ली, वैसे तो दोनों मिला के ज़्यादा चाहिए, लेकिन खा भी ली तो कितना पैसा लगेगा भाई। गाजर भी सीजन के दिनों में भी 40-50 रुपये किलो मिलती है, और ये आप दूर कहीं मंडी जाएंगे तो वहाँ तेल का आने जाने का खर्चा और समय दोनों, मतलब व्यवहारिक नहीं बैठता, कितना कॉस्ट बैठता है। तो जी एक्जेंथाइन और ल्यूटिन, इनका रंग ना पीला होता है। तो ये नीले प्रकाश जैसे ब्लू लाइट है, इसका मुकाबला करते हैं। एक्चुअली ये इंटरनल गॉगल की तरह काम करते हैं। अगर आप इनका मजबूरी है, जब आप खा सकते नहीं इतना सारा, तो ही तो सप्लीमेंट काम आता है। अगर सप्लीमेंट खाएंगे तो ये समाधान है। दूसरी बात क्या है, हमारे पास हैं आई केयर के नाम से, और वो कैप्सूल्स हैं। 2 कैप्सूल रोजाना रिकमेंडेड है, जिसमें आपको 10 mg ल्यूटिन मिल जाता है
और ज़ीएक्ज़ेंथाइन मिल जाता है, वो भी पर्याप्त है। तो एक सुबह एक शाम ये खाएंगे तो मेरे विचार से 21 रुपये का खर्चा आएगा। क्या खर्चा है बताओ। और दूसरे एक कैप्सूल सर रखने में क्या लगता है, खाना भी तो खाना है ना। तो इसलिए मैं इस समय दिखाने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं लेके नहीं बैठा था, लेकिन आप मंगा सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, दूसरी बात क्या है, ऑर्गेनिक होना बहुत बड़ी बात है। और ऑर्गेनिक हो और न्यूट्रीलाइट का हो, जिनको जुनून है अपनी चीज़ को शुद्धतम और सुरक्षित बनाने का और बेस्ट क्वालिटी का बनाने का, टॉप क्वालिटी का बनाने का। इसीलिए तो 750-800 पेटेंट हैं इनके पास। अकेले न्यूट्रीलाइट के फ्रॉम सीड टू सप्लीमेंट 161 पेटेंट्स हैं। कितनी मेहनत की हुई है। तो वो जो कॉस्ट रहते हैं ना, कुछ भी नहीं है। तो मंगाइए, अपनी आँखों को बचाइए, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं को हम जब छोड़ देते हैं तो इन्हीं से फिर मोतियाबिंद बन जाता है। और मोतियाबिंद जो है सिंपल वाला, वो काले में नहीं बदलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और मोतियाबिंद का भी और एक होता है मैकुलर डिजेनरेशन, दोनों का ही परिणाम क्या होता है, अंधत्व होता है। और ये फैल रहे हैं क्योंकि हम आँख का बुद्ध उपयोग कर रहे हैं। जो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, जो जॉब में नहीं हैं, जहाँ कंप्यूटर और हाँ कंप्यूटर और लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, उनके अलावा भी लोग बहुत सारा वीडियो, फेसबुक आदि आदि देखते रहते हैं। तो केयर ज़रूर करिए, क्योंकि आँख ही संसार